हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर रिलीज हो रहे हैं और उन सभी परीक्षाओं के पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। साथ ही साथ उन पैटर्न के साथ साथ उनमें नए नए सब्जेक्ट भी ऐड होते जा रहे हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए हम क्या करें, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए हमें एग्जामिनर का माइंडसेट समझना होगा और किस तरीके से कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट होते हैं उनको हमें एनालाइज करना होगा। तो जिसके लिए हम डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डेली बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा होने वाली हैं उनके लिए उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के आसपास जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको वीडियो देखने के बाद किस तरीके से पैटर्न होता है परीक्षा का, ये बात समझने में मदद मिलेगी और क्या क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, इस बात को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर के अलग अलग परीक्षाओं की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 इंपोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम द्वीपीय जिला कौन सा है? तो भारत में एक द्वीपीय जिला है जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है और असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में ये द्वीपीय जिला स्थित है और यह भारत का प्रथम द्वीपीय जिला है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा लोक निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है कुल 29। कितनी है? 29। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी पर एक भारतीय द्वारा की गई प्रसिद्ध खोज की स्मृति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वह कौन है? तो आप जानते हैं 28 फरवरी को जो डॉक्टर सीवी रमन थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी। किस प्रभाव की? रमन प्रभाव की खोज करी थी और इसी उपलक्ष्य में हम संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय साइंस दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर चैनल पर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें महत्वपूर्ण डेज को, IMP डेज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वह चैनल पर जाकर के आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने जनवरी से जून तक के सारे डेज जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर वो आप उतने डेज देख लेते हैं तो आपको डेज वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जल्द ही हम जुलाई से दिसंबर तक के डेज भी डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है? ऐसा विटामिन जिसमें एक धातु घटक होता है। तो विटामिन B12 में क्या होता है? एक धातु घटक होता है। हमने डिस्कस किया था विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम है क्या? रेटिनॉल और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी। अगर यहीं पर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से, अगर विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी का जो नाम है, इसका नाम है इसका नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। तो ये विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो अगर आप
इसको नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद के रूप में किसको जाना जाता है? विश्व की लघु संसद के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को जाना जाता है। लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इनका जन्म इंदौर में हुआ था और ये एक पार्श्व गायिका थी और इनकी हाल ही में इनका हुआ है निधन। और इनको 2001 में, एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2001 में इनको भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये IMP क्वेश्चन बन जाता है आगामी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। मतलब एक ही वीडियो में, मतलब एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट डेज से और दोनों ही क्वेश्चन को हमने कवर किया है उस वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। हमने डिस्कस किया था कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को भी डिस्कस किया था, इस दिन हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि खालिस्तान हो सकती है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ये अध्यादेश इनके द्वारा जारी किया जा सकता है और इसकी अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। 6 माह और 6 सप्ताह इसकी अवधि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2017 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी थी? तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया है, जिसमें से पहली जो पनडुब्बी है INS क्या है? कलवरी। INS कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर, ये 6 पनडुब्बी हैं। इनको आप याद कर लीजिए, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहली है कलवरी, दूसरी खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर, ये 6 पनडुब्बी हैं। तो इसमें से जो पहली थी वो थी कलवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था? आपको पता है कि रोलेक्ट एक्ट कब आया? रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में और इसके विरोध में एक जलियांवाला बाग नामक जगह थी अमृतसर में और बैसाखी के दिन यहाँ पे एक सभा बुलाई गई थी, इसमें जो जनरल डायर थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उस दिन था 13 अप्रैल 1919 का ये दिन था, बैसाखी का ये दिन था। ये पूछ लेता है और इस दिन जनरल डायर ने वहां पे एक नरसंहार किया जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और ये किसके विरोध में था? रोलेक्ट एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? हंटर कमीशन बना था। क्या बना था? हंटर कमीशन इसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है तो यह है HDFC जो बैंक है, यह सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। एक यह प्राइवेट बैंक है, ये पब्लिक बैंक नहीं है। आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो में मैं कोई फालतू बात नहीं करता हूं क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है। सीधी हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और वही हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हमें एक भी मिनट को खराब नहीं करना चाहिए। इतने सारे एग्जाम साथ साथ में आ चुके हैं तो तैयारी को मजबूत करना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं, जल्लीकट्टू जो कुछ समय के लिए समाचार में था क्या है? आपको पता होगा कि एक पारंपरिक जो त्योहार होता है जल्लीकट्टू में, इसमें क्या करते हैं कि इसमें तमिलनाडु का यह त्योहार है और इसमें बैलों का एक खेल, उत्कीर्णन खेल किया जाता है। इसमें बैलों की दौड़ कराई जाती है और इस तरीके से एक वहां का पारंपरिक खेल है और इसको मनाया जाता है। तो
यह समाचार में पत्र में था, क्योंकि इस पर अभी बैन लगा दिया गया था उस समय 2017 में, तो यह उस समय समाचार में था। अगर आपसे अभी मतलब जो महत्वपूर्ण है ये पूछा जा सकता है कि जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है, तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु का यह त्योहार है। और किस त्योहार पर होता है? पोंगल के त्योहार पर, ये एक तमिलनाडु में यह भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल गौर। इसमें एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी उनका नाम था सुश्री उमा भारती जी, और यह मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन का अगर बात करें, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं हम इनको बार बार डिस्कस करते हैं। रायसेन जिले में ये गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं, और सन 2003 में इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया है। और इससे पहले खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको शामिल किया गया था 1986 में। उसके बाद सांची के स्तूप को शामिल किया गया था 1989 में। उसके बाद रायसेन में स्थित भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को में शामिल किया गया, तो उसका सही आंसर 1989। खजुराहो के मंदिर को कब शामिल किया गया, तो 1986। आपसे पूछ सकता है कि भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया है, तो 2003 में। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, तो 3 नाम दिए रहेंगे, खजुराहो, सांची और भीमबेटका, और एक कोई और नाम दे दिया जाएगा जो ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? पयाली जल परिसर कहाँ पर है? यह है सिवनी में एक पयाली जल परिसर स्थित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मालगुडी डेज जो बुक है यह किसके द्वारा लिखी गई? R.K. नारायण जी के द्वारा यह बुक लिखी गई थी, मालगुडी डेज। एक और आप याद कर सकते हैं, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, यह किसकी पुस्तक है? यह है शशि थरूर की। किसकी? शशि थरूर, ये इनकी बुक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था? आपको पता होगा कि जो कटनी जिला है वह जबलपुर से अलग होकर के बना था, और यह पहले कटनी मतलब जबलपुर जिले का एक भाग हुआ करता था। कटनी को हम बोलते हैं चूना नगरी, कटनी को बोला जाता है चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। और अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया था कटनी से संबंधित कि मुडवारा स्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप देखते हैं कि मुडवारा जो जंक्शन है, कटनी जंक्शन के थोड़े से दूर मुडवारा स्टेशन भी पड़ता है, तो मुडवारा जो स्थान है वह कटनी में ही स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात कर लेते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर को बोलते हैं संस्कार धानी जबलपुर को बोला जाता है। और इसके बाद जबलपुर में नर्मदा नदी, मतलब जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ की अगर बात करें तो पहली खंडपीठ है इंदौर में और दूसरी खंडपीठ है ग्वालियर में, और इनकी स्थापना कब हुई थी? सन 1968 में इन दोनों खंडपीठ की स्थापना की गई थी। नर्मदा नदी पर कौन सा जो जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है, कहां पर? भेड़ाघाट में। तो यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर खालिस्तान में स्थित है, तो कहां पर स्थित है? छतरपुर में अलीपुर में यह जो स्थान मतलब धनुषधारी जी का मंदिर है कहां पर स्थित है? अलीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आगरमालवा में कौन सी नदी बहती है? तो आगरमालवा में छोटी काली सिंध नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? छोटी काली सिंध नदी यहां से बहती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है? तो कालिदास का संबंध भी कविताओं से था, तो ये जो सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कविता के सम्मान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था। कौन सा ओलंपिक? सिडनी ओलंपिक में इन्होंने, जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, इन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता था और वह पदक था कौन सा? कांस्य पदक इन्होंने जीता था। कौन सा पदक था? कांस्य पदक इन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। आई होप ये जो 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम हर रोज 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सुबह भी वीडियो आ रही है जिसमें कंप्यूटर भी आ रहा है। शाम को हम जीके और जीएस को डिस्कस करेंगे। हम जल्द ही मैथ्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले चैप्टर को भी लेके आ रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। तो उन वीडियो को आप मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो वीडियो है वह आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हर एक वीडियो के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके लिए आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो आप देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये चीजें पहुंच सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।